आप लोग कक्षा 11 हिंदी विषय के अंतर्गत खंड ख संस्कृत दिक्दर्शिका का 10वां और अंतिम पाठ सुभाष चंद्र का हिंदी अनुवाद देख रहे हैं। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। सप्तनवत्युत्तर अष्टादशशततमे शब्दे जनवरी मासस्य त्रयोविंशतितिथौ श्रीसुभाषः स्वजन्मना बंगभूवमलञ्चकार। बंगभूवमलञ्चकार का अर्थ होगा यानी बंगाल में पैदा होकर सुशोभित किया, यानी बंगाल भूमि को अलंकृत किया। तो सन 1897 जनवरी मास मतलब जनवरी महीने की त्रयोविंशतिथि यानी 23 तारीख को श्री सुभाष ने स्वजन्मना यानी अपने जन्म से बंगाल भूमि को सुशोभित किया। अस्य पिता जानकीनाथ बसु राजकीय प्राङ्गविवाहकः आसीत्। प्राङ्गविवाह मतलब होगा वकील या अधिवक्ता। इनके पिता, अस्य मतलब इनके पिता जानकीनाथ बसु सरकारी वकील थे। सुभाषः बाल्यादेव बुद्धिमान् धीर साहसी प्रतिभासम्पन्नश्च आसीत्। सुभाष चंद्र जी बाल्यावस्था से ही बुद्धिमान, धीर, साहसी और प्रतिभा संपन्न थे। अयं कालिकातानगर्यां शिक्षां प्राप्य सम्मानितां IAS परीक्षामुत्तीर्य विदेशीयशासनस्य वृत्तत्वं न स्वीकृतवान्। अयं मतलब इन्होंने कलकत्ता नगर में शिक्षा प्राप्त करके IAS सम्मानित परीक्षा उत्तीर्ण करके भी विदेशी शासन की नौकरी को स्वीकार नहीं किया। आंग्ल शासकानां भारते न अधिकारः, अर्थात अंग्रेजी शासन का भारत पर कोई अधिकार नहीं। ते विदेशीयाः कथमत्रं शासनं कुर्वन्ति इति, वे विदेशी लोग यहाँ शासन क्यों कर रहे हैं। इति विचार परोप्यं स्वप्रयत्नेन भारतवर्षस्य स्वातंत्र्यार्थं बहून् भारतीयान् स्वपक्षे अकरोत्। इसी का चिंतन करते हुए इन्होंने अपने प्रयत्न से भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए बहुत से भारतीयों को स्वपक्ष मतलब अपने पक्ष में कर लिया। एवं विधेभ्यः अस्यो उग्रविचारेभ्यः भीता आङ्ग्लशासकाः इमं पुनः पुनः कारागारे अक्षिपन्। परं वीरोऽयं स्वातन्त्र्यार्थं स्वप्रयासं न त्यजत्। अयं विधेभ्य मतलब इनके ऐसे उग्र विचार से भीता मतलब भयभीत होकर अंग्रेज शासकों ने इन्हें बार बार कारागार में यानी जेल में डाला। लेकिन परम मतलब लेकिन इस वीर ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्रयास को नहीं छोड़ा। सप्तत्रिंशदुत्तरैकोनविंशतिशततमे वर्षे त्रिपुरा कांग्रेसाधिवेशने अयं सर्वसम्मत्या सभापति वृत्तः, अर्थात सन 1937 ईस्वी में त्रिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में अयम यानी इनको सर्वसम्मति से यानी सबकी सहमति से सभापति चुना गया। अस्य सम्मानार्थंच 15 वृषभयुक्ते रथे अस्य शोभायात्रा नागरिके संपादिता। और इनके सम्मान में अस्य मतलब इनके सम्मान में नागरिकों ने यानी वहाँ के लोगों ने 50 मतलब 50 बैलों वाले रथ में इनकी शोभा यात्रा निकाली। अहिंसा मात्रेण स्वातंत्र्य प्राप्ते प्रयासः कल्पना मात्रामेव इति निश्चित्य सः क्रांति पक्ष अंगित कृतवान्। अर्थात अहिंसा से ही मतलब अहिंसा मात्र का अर्थ होगा केवल अहिंसा से ही स्वतंत्रता प्राप्ति एक कल्पना है। यह निश्चय करके इति निश्चय मतलब यह निश्चय करके उन्होंने
क्रांति का मार्ग स्वीकार किया। अस्यो उग्रक्रान्तेः भीताः आङ्ग्लशासकाः पुनरिमं कलिकातानगर्यां कारागारे अक्षिपन्। स्य उग्र क्रांति का अर्थ होगा इनके उग्र विचारों से, यानी इनके उग्र विचारों से भीता भयभीत होकर अंग्रेज शासकों ने इन्हें फिर से कोलकाता नगरिया मतलब कलकत्ता नगरी के कारागार में बंद कर दिया। कष्टकरमिमं वृत्तान्तं श्रुत्वा सुभाषानुरक्तानां भारतीयानां हृदयं व्यधीर्यत। इस दुखदाई समाचार को सुन कर के सुभाष अनुरक्ता यानी सुभाष के प्रेमी भारतीयों के हृदय को बहुत आघात पहुंचा। एकदा रात्रो निद्रावशीभूतेषु कारागार निरीक्षकेषु वीरो अयं सहसा समुत्थाय सठे साठ्यं समाचरेत् इति नीतिमनुसरन् स्वेष्टसिद्धि कामयमानश्च सिद्धिदात्री जगदम्बा संस्मृत्य कारागाराद् बहिर्गत। एक दिन रात के समय जेल के पहरेदारों के कारागार निरीक्षक यानी जेल के पहरेदारों के सो जाने पर अचानक उठकर सठे साठ्यम समाचरित यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करें। इसी नीति के अनुसार इन्होंने अपने लक्ष्य की कामना से सिद्धि देने वाली भगवती दुर्गा का स्मरण कर जेल से बाहर निकल गए। प्रातः सुभाषमन अवलोक्य सर्वे कारागार निरीक्षकाः आश्चर्यचकिता जाता। प्रातःकाल सुभाष को न देखकर सभी कारागार निरीक्षक आश्चर्यचकित हो गए। भृशम अन्विष्य अपि यानी बहुत खोज करके भी ते प्राप्तुम ना शक्नुवन् वे उन्हें खोज नहीं सके। कारागाराद बहिरागत्य सुभाषः वेशपरिवर्तनं विधाय पुरुषपुर पेशावर नगरम अगच्छत्। कारागार से बाहर आकर सुभाष वेश बदलकर पेशावर नगर चले गए। तत्र उत्तमचंद्र नाम्नः वाणिज्यो गेहे कंचित कालम वसत। वहीं पर उत्तम चंद्र नाम के एक व्यापारी के घर में कुछ समय तक रहे। ततश्च आङ्ग्लशासकैः अवधानपूर्वकं निरीक्षणे कृते अपि जियाउद्दीन इति नाम्ना जर्मन देशं गतः। अर्थात उसके बाद अंग्रेज शासकों के सावधानी से अवधानपूर्वक मतलब सावधानी से निरीक्षण करने पर भी वे बचकर जियाउद्दीन नाम से जर्मन देश चले गए। तत्रत्य शासकेन हिटलर नामकेन सह मैत्रीं विधाय वायुयानेन जयपाड़ी यानी जापान देशः गतः। उसके बाद वहाँ के हिटलर नामक शासक से मित्रता करके वायुयान से यानी हवाई जहाज से जापान देश चले गए। मलय देशे स्वसंगठन कौशलेन आज़ाद हिंद फौज इत्याख्यां सेना संगठितवान। अर्थात मलय देश यानी मलाया देश में अपने संगठन के कौशल से इन्होंने आज़ाद हिंद फौज नामक सेना का गठन किया। अस्मिन् संघटने हिंदू यवन आदि सर्व संप्रदाय अवलंबिनः राष्ट्रानुरागिणः वीरवराः सम्मिलिताः आसन्। इनके इस संगठन में हिंदू मुसलमान आदि समस्त संप्रदायों को मानने वाले राष्ट्रप्रेमी वीरवर सम्मिलित थे। अस्य संगठनस्य अभिवादनपदं जय हिंद इति उद्घोषश्च दिल्ली चलत इत्यासीत्। इनके इस संगठन का अभिवादन का शब्द जय हिंद और नारा दिल्ली चलो था। यूयं मह्यं रक्तमर्पयत् अहं युष्मभ्यं स्वतन्त्रतां दास्यामि इति रोमाञ्चकरः शब्दसमूहः सुभाषस्य मुखात् येनापि श्रुतः सः त्वरितमेव तेन सह स्वतन्त्रतासंग्रामे सैनिकरूपेण अवतीर्णः। अर्थात तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें
आज़ादी दूंगा इति रोमांच, ऐसे रोमांचकारी शब्द जिसने भी सुभाष चंद्र के मुख से सुना, वह तुरंत ही उनके साथ तेनसह मतलब उनके साथ स्वतंत्रता संग्राम में सैनिक के रूप में उतर गया। तस्मिन्नेव समये ब्रह्मदेशनिवासिनीभिः नारीभिः स्वभूषणैः सह सौभाग्यसूचकानि स्वर्णसूत्राणि अपि सुभाषचरणयोरर्पितानि। तस्मिन् समय मतलब उसी समय ब्रह्मा यानी बर्मा की नारियों ने अपने स्वआभूषण यानी अपने आभूषणों के साथ और सौभाग्य सूचक यानी मंगलसूत्र के साथ सुभाष के चरणों में अर्पित कर दिए। तात्पर्य यह है कि जब इन्होंने यह शब्द कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ऐसे जो शब्द जिसने भी सुना वह इनके साथ सैनिक के रूप में उतर गया और वर्मा की नारी ने यानी वर्मा की औरतों ने अपने आभूषण और अपने मंगलसूत्र आदि सभी ले जाकर सुभाष के चरणों में अर्पित कर दिए। दिल्ली चलत दिल्ली नातिदूरे वर्तते इत्येतैः सुभाषस्य प्रोत्साहनवचनैः सैनिकाः दिल्ली प्रति प्रस्थिताः। दिल्ली चलो, दिल्ली दूर नहीं है। सुभाष के इन वचनों को सुनकर सभी सैनिक दिल्ली की ओर प्रस्थान किए। एतद अंतरे एव दुर्भाग्यवशात् जयपाणिदेशस्य पराजयात् सुभाषस्य सर्वे सैनिकाः आंग्लशासकैः बंदीकृताः। एतदंतरे मतलब इसी बीच दुर्भाग्यवश जापान देश की पराजय के कारण सुभाष के सारे सैनिक अंग्रेज शासकों द्वारा बंदी बना लिए गए। अस्य वीरवरस्य मतलब इस वीर की स्वतंत्रता प्राप्ति की इच्छा 15 अगस्त 1947 को पूरी हुई। अद्यास्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि सुभाषः कीर्तिर्यस्य च जीवति इत्युक्ता सदैवामरः इति सुनिश्चितम्। सुभाष आज हमारे बीच में अनुपस्थित होने पर भी कीर्तियस्य स जीवति, जिसकी कीर्ति है वह जीवित है, इत्युक्ता यानी इस कथन के अनुसार सदैव अमर हैं, ऐसा सुनिश्चित है। तो ये संस्कृत दिक्दर्शिका का अंतिम अध्याय था। इसके बाकी के अन्य पाठ की वीडियो को अगर आपको देखना है तो आप इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।